यहाँ पर क्या है, जब सेम वायर में, ये एक ही वायर है, जब एक ही वायर में अलग अलग लोड लगे होते हैं, इनको हम रजिस्टर को, यहाँ पे कोई भी डिवाइस होता है ना उसको हम लोड कहते हैं, ठीक। तो जब एक ही तार में अलग अलग लोड लगे होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग लोड की वजह से क्या होता है कि हर लोड में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब जो यहाँ से वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये सेम वायर में कनेक्ट है। तो सेम वायर में कनेक्ट है तो कुछ वोल्टेज ये ले लेगा, कुछ वोल्टेज ये ले लेगा, कुछ वोल्टेज ये ले लेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ से करंट आ रही है, यही करंट यहाँ भी फ्लो हो रही है, यही करंट यहाँ भी फ्लो हो रही है, यही करंट यहाँ फ्लो हो रही है, 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 मतलब पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रही है। पर क्योंकि एक से ज्यादा लोड कनेक्टेड है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज ले रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज ले रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज ले रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट सेम होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो V इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब ये वाला लोड अपना V1 लेगा, ये V2 लेगा, ये V3 लेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR, तो मैं यहाँ पे V को क्या लिख सकती हूँ, IR। अच्छा, अब ये तो हमें पता है कि ये जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों के पास, पर इस पूरे सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना होगा उसको हम V इक्विवेलेंट कहेंगे। V इक्विवेलेंट मतलब इस पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज। तो V इक्विवेलेंट हम निकालते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 से। अब V1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, IR1। मैंने IR1 क्यों लिखा है, I1 R1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर इस सर्किट में I तो सेम है, तो I तो I रहेगा और रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो IR1 IR2 प्लस IR3, ठीक है। ये समझ में आया, IR इक्वल टू IR1 IR2 IR3। अब यहां मैं क्या करूंगी, इस तीनों में I तो सेम है, तो I को मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो ये जो I है वो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो IR के नीचे ये वाला I आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I से I कैंसिल, तो बचा क्या R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको R इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इस पूरे सर्किट का टोटल R, मतलब R इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका जो फॉर्मूला बना ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3